हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और सब डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंटन अपने दोस्तों से, अपने डैड से भी हेल्प मांगते हैं कि वो इस शादी को रुकवा दें, बट उन्हें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती। उनके डैड भी उन्हें साफ मना कर देते हैं और बोल देते हैं कि वो इस मामले में उनकी हेल्प नहीं कर सकते और ये शादी अब नहीं रुक सकती। लैंटन इन बातों को सुन के परेशान हो जाते हैं, बट वो कुछ कर नहीं पाते। ऐसे में फिर नाइट भी निकल जाती है, मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में लैंटन फिर से इस बात के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि वो जीसू से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो ये बात जान चुके हैं कि वो विंग से प्यार करते हैं। अब उन्होंने अपनी उस फीलिंग्स को फील कर लिया है जो वो विंग के लिए फील करते हैं, और ये सब जानने के बाद वो जीसू से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ये शादी की तो ना तो जीसू और ना वो खुद, दोनों में से कोई भी खुश रह पाएगा इस शादी में। इसीलिए लैंटन ये शादी नहीं करना चाहते। लैंटन ने काफ़ी सोच लिया है और अब वो ये डिसाइड किए हैं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार जाके विंग को अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताएंगे। उसके बाद से जो भी होगा वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, बट फिलहाल वो विंग को अपनी फीलिंग्स बताएंगे। वो इस बात को अपने दिल में अब नहीं रख सकते। यही सोच के लैंटन फिर अपना फ़ोन लेते हैं और विंग को कॉल कर देते हैं। विंग जो कि उधर उठ चुका था, वो भी बेचारा इसी सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था और परेशान हो रहा था कि उसे भी लैंटन से बात करनी है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है। लैंटन का फ़ोन विंग के पास पहुंचता है। विंग देखता है तो वो खुश होकर कॉल अटेंड कर लेता है। तो लैंटन बोलते हैं, विंग तुम उठ गए? विंग भी उधर से बोल देता है, हाँ मैं उठ गया। तो लैंटन बोलते हैं, विंग मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? ये बात सुन के विंग खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ लंजा कब मिलना है तुम बोलो, अभी? तो लैंटन बोलते अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करूँगा, तुम वहाँ पे आ जाना। विंग भी ओके बोल देता है। तो लैंटन फिर फ़ोन रख देते हैं। उधर विंग भी खुश हो जाता है कि चलो उससे फाइनली लैंटन से मिलने का मौका मिला है, तो वो भी अपनी फीलिंग्स को उससे कन्फेस कर देगा। लैंटन फिर उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और वो डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। वहाँ पे उनकी मॉम जो कि ऑलरेडी मौजूद थी, वो उनको देखती है तो बोलती है, आ जाओ ब्रेकफास्ट रेडी है। लैंटन भी चुपचाप जाके डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। उनकी मॉम उन्हें ब्रेकफास्ट दे देती है, वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो उड़ जाते हैं। तो मैडम ही बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम? तो लैंटन बोलते हैं, मॉम मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। तो मैडम ही बोलती है, नहीं आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल रहे हो। तो लैंटन बोलते हैं, मॉम मुझे थोड़ी देर का काम है, मैं वो काम को फ्री करके फिर आपके साथ चलूँगा जहाँ आप बोलोगी। तो मैडम ये बोलती है, नहीं तुम एक बार जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे, तुम लेट कर दोगे। तो लैंटन बोलते हैं, नहीं मॉम मैं आज बिल्कुल लेट नहीं करूँगा, मैं टाइम पे आ जाऊँगा आपके पास, बस मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए, उसके बाद से आप जहाँ बोलेंगी मैं वहाँ आपके साथ जाऊँगा। मैडम ही लैंटन की तरफ देखने लग जाती है और सोचने लग जाती है। तो लैंटन बोलते हैं, प्लीज़ मॉम 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं 1 घंटे में आपके पास वापस आ जाऊंगा। तो मैडम ये बोलती है, ठीक है लेकिन 1 घंटे से लेट नहीं होना चाहिए, वरना तुम समझ जाना। तो लैंटन बोलते हैं, ओके मॉम 1 घंटे से लेट नहीं होगा, मैं 1 घंटे बाद यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। मैडम ये भी फिर हाँ कर देती है। तो लैंटन वहाँ से चले जाते हैं। वो जाते समय विंग को एक लोकेशन सेंड कर देते हैं और फिर घर से निकल जाते हैं। विंग भी उधर जो कि लैंटन के मैसेज का ही वेट कर रहा था, उससे लैंटन का मैसेज मिल जाता है तो वो भी घर से निकल जाता है। लैंटन विंग को एक गार्डन में बुलाते हैं। वो वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं और विंग का वेट करने लगते हैं। 10 मिनट बाद विंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो लैंटन को देखता है तो खुश हो जाता है और दौड़ के उनके पास आता है। वो लैंटन को हग करना चाहता है, लेकिन वो अभी रुक जाता है। वो फिर शांति से खड़ा हो जाता है। लैंटन विंग की तरफ मुड़ते हैं, उसको देखते हैं तो बोलते हैं, तुम आ गए? विंग भी हाँ में सर हिलाता है। तो बोलता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या बात है? तो लैंटन बोलते हैं, विंग मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहता हूँ, इस बात को मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है लैंजा, पर पहले तुम कहो। तो लैंटन बोलते हैं,
अगर तुम्हें भी कुछ कहना है तो तुम पहले बोल सकते हो, मैं तुम्हारी बात बोलूँगा। तो विंग बोलता है, नहीं, पहले तुम बोलो, तुमने मुझे बुलाया है तो मैं पहले तुम्हें सुनना चाहूँगा। लैंजन भी फिर हमें सर हिला देते हैं, फिर वो पीछे मुड़ जाते हैं। विंग जो कि लैंजन की तरफ ही देखने लगता है तो लैंजन बोलते हैं, विंग, मैं तुम्हें जो कहने वाला हूँ प्लीज़ उसे सुन के तुम मुझ पे नाराज़ मत होना। प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। मैं ये बात तुमसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं इसे अपने पास और नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ये बात नहीं बोली तो मुझे ज़िंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा कि मैं तुमसे ये बात बोल नहीं पाया। विंग फिर आगे आता है और लैंजन के पास आके खड़ा होता है और बोलता है, क्या बात है लैंजन, सब कुछ ठीक है ना? लैंजन विंग की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन विंग, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं तुमसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है, हाँ बोलो। लैंजन फिर विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, विंग प्लीज़ मेरी बातों को समझना। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन बोलते हैं, विंग, मैं जीसू से शादी नहीं करना चाहता। ये बात सुन के विंग को अच्छा लगता है, उसे खुशी महसूस होती है, लेकिन वो फिर भी पूछता है, क्यों? तो लैंजन बोलते हैं, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीसू को प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। मैं जीसू को प्यार नहीं करता हूँ, मैं जीसू को पसंद करता हूँ। पता नहीं, मुझे वो पसंद आ गया, क्योंकि शायद मैं बहुत अकेला था और उसी बीच जीसू का आना हुआ, और जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी बातें, उसकी सादगी मुझे पसंद आ गई और उस पसंद को मैं प्यार समझ बैठा। मुझे लगने लगा कि मैं जीसू से प्यार करता हूँ, लेकिन अब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने प्यार तो किसी और को किया है। ये बात सुन के विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो तुमने प्यार किससे किया है? लैंजन विंग की तरफ देखने लग जाते हैं, वो उसकी आंखों में देखते हैं और फिर विंग का हाथ छोड़ देते हैं। तो विंग बोलता है, बोलो लैंजन, तुम किससे प्यार करते हो? अगर जीसू तुम्हारा प्यार नहीं है तो फिर तुम्हारा प्यार कौन है? लैंजन फिर पीछे मुड़ जाते हैं और बोलते हैं, विंग, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो। तो विंग बोलता है, हाँ बोलो। लैंजन फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर अपने हिम्मत जुटाते हुए बोलते हैं, विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने शुरू से तुमसे प्यार किया है। इस बात को समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मैं इस बात को समझ नहीं पाया। मेरे दिल मुझे बार बार समझा रहा था, लेकिन मैं ही शायद अंधा था और मैं देख नहीं पाया कि मैं तुम्हें लेके क्या फील करता हूँ। मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और जीसू मेरा प्यार, और इसी वजह से मैंने जीसू से शादी का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अब मुझे जाके एहसास हुआ कि मैं जीसू से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है विंग, मुझे तुमसे प्यार है। विंग लैंजन की बात सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है, क्योंकि वो यही तो चाहता था। वो लैंजन का ही प्यार चाहता है और ख़ुद भी लैंजन से ही प्यार करता है। लैंजन जो कि अब थोड़े डर से गए हैं कि कहीं विंग ये बात सुनने के बाद उनसे नाराज़ ना हो जाए या फिर गुस्सा ना कर ले। लैंजन फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग फिर धीरे से लैंजन के पास जाता है और अपना हाथ लेके लैंजन के शोल्डर पे रखता है। लैंजन को जब फील होता है विंग ने हाथ रखा है तो वो फिर उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। तो विंग बोलता है, लैंजन फिर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। विंग एक स्माइल करता है और उनकी तरफ देखने लग जाता है। लैंजन जो कि अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि विंग का ये क्या रिएक्शन है। विंग फिर कुछ नहीं बोलता है, वो जाके सीधा लैंजन को हक कर लेता है और बोलता है, लैंजन, मैं कब से यही तो सुनना चाहता था। मैं भी तो तुमसे यही कहना चाहता था। मुझसे भी गलती हो गई लैंजन। मुझे लगा कि मैं बैन को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैंने भी सिर्फ तुमसे ही प्यार किया, लेकिन मुझे ये बात समझने में देर हो गई। मैंने भी गलती कर दी। मैं अपने दिल की बात को समझ ही नहीं पाया और तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता रह गया। लेकिन अब जाके मुझे भी एहसास हो गया कि तुम मेरे दोस्त नहीं, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैंने सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है, तुम्हें ही पसंद किया है। लैंजन विंग की बातें ये सुन के वो भी खुश हो जाते हैं, उन्हें भी सुकून मिल जाता है। वो भी विंग को फिर टाइटली हक कर लेते हैं। दोनों अभी के डेट में खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दी और दोनों एक दूसरे के लिए भी सेम फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अब उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और जिसकी वजह से उनकी शादी कहीं और हो रही है। ये बात सोच के लैंजन फिर विंग से अलग होता है और बोलते हैं, विंग, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है विंग। हमने अनजाने में बहुत बड़ा
गुनाह कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से ख़राब कर दिया। विंग लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे पता है लंजा, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन लंजा मैं वैन से शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ तुम कुछ करो, किसी तरह करके ये शादी को रुकवा दो। लैंजन विंग की तरफ देखते हैं और फिर वो उससे अलग हो जाते हैं और बोलते हैं, सॉरी विंग, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस चीज़ को रोका जा सकता है। विंग ये बात सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, पर लंजा तुम चाहो तो कर सकते हो ना, तुम अपनी मॉम से जाके बोलो वो इस शादी को रुकवा दे। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं विंग, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं मॉम से इस बारे में बात नहीं कर सकता, मैंने डैड से बात की, डैड ने भी साफ मना कर दिया, कहीं से कोई रास्ता नहीं है कि अब इस चीज़ को रोका जाए, ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है विंग, हमने जो गलती की है उसकी हमें सज़ा मिल रही है, हमने अपनी किस्मत को समझा ही नहीं, हमारे मॉम डैड हमारे लिए इतना कुछ किए, वो शुरू से ही चाहते थे कि हमारी शादी हो, लेकिन हमने अपने हाथों से ही अपने प्यार का गला दबा दिया, ये सब मेरी गलती है, मैं ही पागल था जो मैं समझ नहीं पाया। विंग लैंजन की बात सुन के इमोशनल हो जाता है और बोलता है, नहीं लंजा, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिर्फ मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम मेरी वजह से ये सब कर रहे थे, मैंने ही ये सब किया है, मेरी वजह से तुम्हें भी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। लैंजन फिर विंग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, नहीं विंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें हम दोनों की गलती है, हम दोनों ने मिलके ये किया है और इसीलिए हमें ये सज़ा मिल रही है। आज हमें अपने प्यार का एहसास हो गया, लेकिन हम चाह कर भी एक साथ नहीं हो सकते। तो विंग बोलता है, नहीं लंजा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लैंजन बोलते हैं, विंग, मैं भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमने जो किया है हमें उसकी सज़ा मिल रही है और अब हमें अलग होना होगा। मैं ये बात तुम्हें नहीं बताता, लेकिन इस बात को लेके मैं अपने पास और नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने तुमसे शेयर की, मैं चाहता था कि तुम्हें पता रहे। विंग, मेरी शादी भले जीसू से हो जाए, लेकिन मेरा प्यार तुम हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा, तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार रहोगे। विंग लैंजन की बातें सुन के रोने लग जाता और बोलता है, नहीं लंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मुझे पता है कि हमने गलती की है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा जिससे हम इस चीज़ों को रुकवा दें। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारी शादी होनी चाहिए ना। तो लैंजन बोलते हैं, विंग, हमारी शादी हो तो रही थी ना, हम दोनों ने ही तो ये काम ख़राब किया, हम दोनों ने ही मना कर दिया, हमारी किस्मत ने तो हमें जोड़ा ही था, लेकिन हमने ही अपनी किस्मत को ठुकरा दिया, ये सब हमारी गलती है और अब इन गलतियों की सज़ा जो मिल रही है वो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। अब बहुत देर हो चुकी है विंग, अब जो हो रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता लंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। लैंजन फिर विंग के पास जाते हैं और अपने दोनों हाथ से विंग को फेस को पकड़ लेता है और बोलते हैं, विंग, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अब बहुत देर हो चुकी है, अगर अब तुमने कुछ भी किया तो तुम एक और गलती कर लोगे और अब हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, हमने बहुत बड़ी गलती ऑलरेडी कर चुकी है, अब और नहीं विंग, प्लीज़ मेरी बात समझो, जो हो रहा है इसे होने दो, मुझे सुकून मिल चुका है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं इसी के साथ खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। माना मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड बन के नहीं रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। विंग, जो कि इस बात से अग्री नहीं कर रहा होता, वो बोलता है, नहीं लंजा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मुझे तुम्हारा साथ पूरा चाहिए, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे साथ रहोगे। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं विंग, अब ये नहीं हो सकता, अब तुम्हें इस बात को समझना होगा और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, तुम्हारी शादी की भी बात सब जगह पता चल चुकी है, अब ये शादी नहीं रुक सकती। विंग, जो कि अब रोने लग जाता है और बोलता है, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम बोलोगे जैसा कर लूँगा, तुम बोलो तो मैं सबसे जाके माफ़ी मांग लूँगा, मैं उनके पैर पकड़ लूँगा, लेकिन लंजा, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं मॉम डैड से बात करूँगा, मैं सबको मनाने की कोशिश करूँगा। तो लैंजन बोलता है, तुम्हें लगता है कि कोई मानेगा? ना तो तुम्हारे मॉम डैड मानेंगे इस बात के लिए और ना ही मेरे मॉम डैड, तो अब क्या मतलब है विंग, तुम रहने दो, अब जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो,
प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इसी में सबकी भलाई है। विंग लैंजन की ये बात सुन के पूरा शांत पड़ जाता है। वो जो कि ये नहीं करना चाहता, और वो करे भी तो कैसे, वो लैंजन से प्यार करता है तो फिर वो किसी और से शादी कैसे कर ले। और अब उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि वो लैंजन से प्यार करता है, और इस बात का भी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। विंग फिर रोते हुए ऐसे ही चुप हो जाता है। लैंजन जिसे ये अच्छा तो नहीं लग रहा है। लैंजन फिर विंग को जाके हक करते हैं और बोलते हैं, विंग प्लीज़ ऐसे परेशान मत हो, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन विंग जो हमने गलती की है अब उसकी सज़ा हमें मिल रही है, तो हमें उस सज़ा को एक्सेप्ट करना होगा। विंग जो कुछ नहीं बोल रहा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो पूरा शांत पड़ गया और सिर्फ रो ही रहा है। लैंजन फिर विंग से हक ब्रेक करते हैं और विंग का फेस अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं, विंग तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। विंग लैंजन की आंखों में देखता है और कुछ नहीं बोलता है। तो लैंजन बोलते हैं, विंग तुम मेरी बात मानते हो ना, तुमने हमेशा मेरी बात मानी है, तो तुम क्या ये मेरी बात नहीं मानोगे। विंग लैंजन की तरफ देखता है और फिर बोलता है, लैंजन लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो लैंजन बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम खुद सोच के देखो, क्या अब कुछ हो सकता है। हमने कोई रास्ता छोड़ा है, हमने खुद ने दोनों ने मिलके इतनी बड़ी गलती की है कि अब हम चाह कर भी इस गलती को नहीं सुधार सकते। विंग फिर लैंजन से अलग हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है। तो लैंजन उसके पास जाते हैं, बोलते हैं, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन विंग तुम्हें समझना होगा, अब तुम्हें खुद के लिए नहीं अपने परिवार के लिए सोचना होगा। हमने जो गलती की है उसकी वजह से हम अपने फैमिली को परेशान नहीं कर सकते, हमने ऑलरेडी बहुतों को परेशान किया। मैंने मिलके जीसू और वैन की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए। विंग फिर लैंजन की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, लैंजन मुझे पता है हमसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा। तो लैंजन बोलते हैं, हाँ विंग हमने दो प्यार करने वालों को अलग किया है, तो इसीलिए आज हमारा प्यार हमें नहीं मिल पा रहा है, हम भी अपने प्यार को नहीं पा रहे। विंग फिर से वापस चुप हो जाता है। तो लैंजन बोलते हैं, विंग मेरी बात मानोगे ना, तुम प्लीज़ मेरी बात को मानो। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए अब जो हो रहा है इसे होने दो। विंग फिर चुप हो जाता है। तो लैंजन विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, विंग तुमने हमेशा मेरी बातों को समझा है, तो आज एक लास्ट टाइम भी मेरी बातों को समझ जाओ, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो तरीका हो, मैं उस तरीके से तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विंग जिसे अब खुद को भी समझ में आ गया है कि हाँ गलती तो उसने की है, और छोटी नहीं बहुत बड़ी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना वो प्यार में अंधा हो गया था, उसे पता नहीं चला कि वो वैन के लिए जो कर रहा है वो पागलपन है। वैन उसका प्यार था ही नहीं, और उसने उसे प्यार समझ के इतनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब वो लैंजन से प्यार करता है, इसीलिए उसे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया है। लैंजन फिर से विंग को बोलते हैं, विंग तुम मेरी बात मानोगे ना। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और फिर हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन फिर उसके पास जाते हैं और उसे हक करते हुए बोलते हैं, विंग तुम परेशान मत हो, मुझे पता है ये हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये हमारे कर्मों का ही नतीजा है, तो कोई बात नहीं। जब हम गलती कर सकते हैं तो गलती की सज़ा भी पा सकते हैं, हम अपनी सज़ा को भी भुगत लेंगे। विंग अभी कुछ नहीं बोलता है। लैंजन फिर काफ़ी देर तक उसको ऐसे हक किए खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर हक ब्रेक करते हैं और विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, विंग अब मैं चलता हूँ। विंग ये सुन के फिर परेशान हो जाता है और बोलता है, लंजा। तो लैंजन बोलते हैं, हाँ विंग अब मैं चलता हूँ, मुझे अब जाना होगा, मैं तुमसे सिर्फ यही बोलने के लिए आया था, और मॉम ने भी मुझे बुलाया है, अब बस जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना, अब तुम कोई और गलती मत करना। विंग जो कि लैंजन को नहीं जाने देना चाह रहा था, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो लैंजन बोलते हैं, विंग प्लीज़ मुझे जाने दो, और तुम भी अब जाओ, और जो मैंने कहा उसे ध्यान में रखना। विंग लैंजन का हाथ नहीं छोड़ता है, वो उसका हाथ पकड़े हुए रहता है। लैंजन फिर अपना हाथ छुड़ाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। विंग लैंजन को जाते देखता है तो वो बहुत रोने लगता है, वो उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। माना उसने गलती की है, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा
विंग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसे बहुत पेन हो रहा है। लैंजन थोड़े आगे चले जाते हैं। वो थोड़ा आगे जाने के बाद फिर रुक जाते हैं और विंग की तरफ मुड़ जाते हैं। विंग जो कि वहीं पे आंखों में आंसू लिए खड़ा है और उसी की तरफ देख रहा है। लैंजन जब विंग को इस तरीके से देखते हैं तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता। वो फिर विंग के पास जाते हैं और विंग को जाके उसके फेस को पकड़ के उसे किस करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग डीप किस करते हैं। और किस करने के बाद फिर लैंजन उस किस को ब्रेक करके और दोनों के हेड को आपस में टच करा देते हैं और फिर बोलते हैं, विंग मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और पूरी ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आएगा। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए ही रहेगा। इतना बोल के फिर वो चुप हो जाते हैं। विंग जो कि लैंजन से कुछ बोलना चाहता है लेकिन अभी उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही। उसकी आंखों से आंसू बह ही रहे होते हैं। लैंजन फिर थोड़ी देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर विंग से अलग होके वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो बिल्कुल नहीं रुकते। विंग जो कि लैंजन की तरफ ही देख रहा होता है। लैंजन धीरे धीरे उसकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। लैंजन के जाने के बाद विंग फिर घुटनों पे आ जाता है और बोलता है, नहीं मुझे पता है मुझसे गलती हुई, पर लैंजन तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझसे ये नहीं होगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ लैंजन, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो इतना बोल के काफ़ी देर तक वहीं पे रोता रह जाता है। वो बहुत रोता है, उससे अब ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उसने अपने प्यार का कन्फेशन तो कर दिया लेकिन उसे उसका प्यार नहीं मिला, उसे उसका लंजा नहीं मिला। उसकी गलती की इतनी बड़ी उसे सज़ा मिल गई और ये सज़ा पाके वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो काफ़ी देर तक वहाँ ऐसे ही बैठा रोता रहता है। फिर वो उठ के वहाँ से चला जाता है। इधर लैंजन भी अपने घर पहुँच जाते हैं तो उनकी मॉम बोलती है, तुम आ गए। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं तो मैडम ही बोलती है, ठीक है फिर मैंने जीसू को फ़ोन कर दिया है, हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं और वो वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। वो अपने रूम में जाके अपने बेड पे बैठते हैं और वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो विंग को ऐसे छोड़ के आए हैं और ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन लैंजन जो कि अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। अब उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो इस शादी को रुकवा सके। लैंजन भी काफ़ी देर तक ऐसे ही रोते रहते हैं। उधर विंग भी अपने घर पहुंच जाता है। मैडम यू उसे देखती है तो बोलती है, विंग चलो अब तैयार हो जा। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है तो मैडम ये बोलती है, क्या हुआ है, तुम कहाँ थे, चलो इधर आओ। विंग जो कि उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है तो मैडम यू खुद उसके पास आती है और बोलती है, विंग चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें शॉपिंग पे जाना है। विंग जो कि कुछ जवाब नहीं देता है, सिर्फ अपनी मॉम की तरफ देखता रहता है। तो मैडम यू अपने दोनों हाथ को लेके विंग के फेस को पकड़ती है और बोलती है, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और जाकर उन्हें हक कर लेता है और बोलता है, मॉम मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं वैन से शादी नहीं करना चाहता। मैडम ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने। विंग फिर अलग होता है उनसे और बोलता है, हाँ मॉम मैं वैन से शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे गलती हो गई, मुझे लगा कि मैं वैन से प्यार करता हूँ इस वजह से, लेकिन मैं वैन से प्यार नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मॉम प्लीज़ आप इस शादी को रुकवा दो, मैं वैन से शादी नहीं करूँगा। मैडम यू विंग की ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, विंग क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। विंग फिर अपने मॉम का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है, यस मॉम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वैन से शादी नहीं कर सकता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मॉम मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैं लैंजा से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। ये बात सुन के मैडम यू और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने। विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, यस मॉम मैं लंजन से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है, आप इस शादी को रुकवा दो। तो मैडम ये विंग का हाथ अलग छोड़ते हुए बोलती है, तुम क्या पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। विंग फिर से अपनी मॉम के पास जाता है, बोलता है, मॉम प्लीज़ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, मैं लंजन से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मॉम आप इस शादी को रुकवा दो।
तो मैडम ये बोलती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जब मैंने तुम्हारी शादी लैंजान से फिक्स की थी, जब तुमने उस शादी को तोड़ दिया, तुमने बोला कि तुम मुझसे पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, और तुम वैन को लेके आए, बोला कि तुम वैन से प्यार करते हो, और अब जब तुम्हारी शादी वैन से हो रही है तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें वैन से शादी नहीं करनी, तुम लैंजान से प्यार करते हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो विंग बोलता है, मॉम मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, मैं उस समय पागल हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है मॉम, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मैं लंजा से प्यार करता हूँ, प्लीज़ मॉम प्लीज़ इस शादी को रुकवा दो। तो मैडम ये बोलती है, नहीं विंग अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने जो गलती करनी थी कर दी, लेकिन अब ये शादी तो नहीं रुकेगी। तुमने खुद ने बोला था कि तुम्हें वैन से शादी करनी है और इसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, तो अब ये शादी नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम्हारी शादी की बात सबको पता चल चुकी है और अब ये शादी नहीं रुक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। विंग फिर मैडम यू का हाथ पकड़ के और भी टाइट अब बोलता है, मॉम प्लीज़ आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हो, आपने मेरी हमेशा बात मानी है, आप मेरी हर बात मानती हो, तो प्लीज़ मॉम ये लास्ट टाइम, इसके बाद से मैं कभी किसी बात के लिए जिद नहीं करूँगा, आप जो बोलोगी मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ मॉम प्लीज़ इस शादी को रुकवा दीजिए। तो मैडम ये बोलती है, नहीं भी तुम्हारी कोई भी जिद कोई भी बात अब मुझे इस बात के लिए अग्री नहीं कर सकती कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूँ। अब ये रिश्ता नहीं टूटेगा, अब ये शादी हो के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। विंग फिर मैडम यू का हाथ छोड़ता है और उनके सामने घुटनों को बल बैठ जाता है और बोलता है, मॉम मुझे पता है मैंने गलती की है, आप मुझे उसके लिए मार लो, सज़ा दे दो, जो चाहे कर लो, लेकिन प्लीज़ मॉम मुझसे ये शादी मत करो, मैं ये शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ मॉम मेरी बात को समझो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैडम यू विंग को ऐसा देखती है तो उन्हें बहुत हर्ट फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। वो फिर विंग के पास जाती है और उसे खड़ा कराती है और बोलती है, विंग ये पागलपन बंद करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब मैंने जो बोला वो फाइनल है, तुम्हारी शादी तो अब वैन से हो के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें बहुत शौक था ना उस समय जब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारी शादी लैंजान से होगी, तुम दोनों डेस्टिनाइड हो, तुम्हारी शादी हमने बचपन में फ़िक्स कर दी, लेकिन तुमने उस बात से इनकार कर दिया। कितना कुछ किया तुम दोनों ने नाटक किया डेट करने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इतना बड़ा खेल खेला और अब बोल रहे हो कि तुम्हें लैंजा नहीं चाहिए। सॉरी विक, अब तुम्हें लैंजा नहीं मिलेगा। लैंजन की शादी कहीं और हो रही है और तुम्हारी शादी वैन से। तो अब बस बहुत हुआ, अब और कोई बात नहीं, जाओ जाके जल्दी तैयार हो जाए, हमें शॉपिंग पे जानी है, और आगे और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तुम मेरे सामने अब और कुछ नहीं बोलोगे। इतना बोल के मैडम यू फिर वहाँ से चली जाती है। विंग जो कि रोता रहता है अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करता है, बट मैडम यू रुकती नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। विंग जिसकी लास्ट होप यहाँ आके टूट गई, उसे लगा था कि वो अपनी मॉम को कन्विंस कर लेगा, मना लेगा, बट मैडम यू तो मानी नहीं, वो वहाँ से चली गई। विंग जो कि वहाँ पर काफ़ी देर खड़ा रहता है और फिर अपने रूम में चला जाता है और जाके बैठ जाता है और बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये सज़ा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नहीं मैं लंजा से दूर नहीं रह सकता, मैं ये शादी नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे पता है मैंने गलती की है, उसकी आप कोई और सज़ा दे दीजिए, पर ये नहीं, मुझे लैंजान से अलग मत कीजिए प्लीज़। इतना बोल के वो फिर से रोने लग जाता है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि उससे गलती तो हो गई है, लेकिन उस गलती की ये सज़ा विंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो काफ़ी देर तक ऐसे रोता बैठा रह जाता है, जब तक मैडम यू आके उसके रूम के गेट पर नॉक करती है और बोलती है, विंग चलो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। विंग अपनी मॉम की आवाज़ सुनता है पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो मैडम यू बोलती है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और अगर तुमने और लेट किया तो सोच लेना विंग, तुम मुझे 20 मिनट में नीचे चाहिए, समझ गए तुम। इतना बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। विंग फिर उठता है और उठ के वॉशरूम में चला जाता है। वो जाके नल खोलता है और पानी की छींटें अपने मुंह पे मारने लगता है। वो मिरर में खुद को देखता है और खुद को देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो मिरर पे ही एक पंच मार देता है और फिर अपने दोनों हाथों को लेके अपने फेस पे रखता है और बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर दी और इसी की इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, मेरी वजह से लंजा को भी सज़ा मिल रही है, ये सब मेरी गलती है, मैं ही पागल था, मैं ही कुछ समझ नहीं पाया और मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
विंग काफ़ी देर तक वहाँ पे ऐसे ही रोते रहता है और सोचता रहता है और फिर बोलता है, ठीक है, मैंने गलती की है तो मुझे ये सज़ा भुगतनी होगी। लहंजा, अगर तुम यही चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ, तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मैं इस सज़ा को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। इतना बोल के विंग फिर अपने आंसुओं को पोंछता है और अपने फेस वॉश करता है। फिर वो रेडी होने के लिए चला जाता है। वो रेडी होकर फिर अपने मॉम के सामने पहुंच जाता है। मैडम यू जब विंग को देखती है तो बोलती है, तुम रेडी हो? विंग भी फिर हमें सर हिला देता है। तो मैडम यू बोलती है, ठीक है फिर चलो। वो विंग को लेके फिर शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाती है। उधर मैडम यू भी लैंजन को लेके शॉपिंग मॉल के लिए पहुँच गई है। मैडम यू वहाँ शॉपिंग मॉल पहुँचती हैं तो मैडम यू के पास चली जाती है। विंग जब लैंजन को देखता है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन लैंजन उसकी तरफ नहीं देखता। वो फिर अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। विंग जो कि लैंजन की तरफ देखता रहता है, लेकिन जब लैंजन उसकी तरफ नहीं देखता तो वो भी फिर चुपचाप नज़रें अपनी नीचे झुका लेता है। तो मैडम ये बोलती है, विंग जाओ जाके अपने लिए और वैन के लिए एक अच्छा सा सूट तुम सेलेक्ट कर लो। ये तुम्हारा वेडिंग सूट होगा, तो प्लीज़ अच्छे से सेलेक्ट करना। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है तो मैडम ये बोलती है, जाओ बेटे। विंग फिर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। इधर मैडम ये भी लैंजन को बोलती है कि वो भी जाके अपने लिए और एक जीसू के लिए वेडिंग ड्रेस चूज़ कर ले। लैंजन भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वो वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों फिर अलग अलग सेक्शन में चले जाते हैं और इनकी मॉम भी उनके साथ चली जाती है। लैंजन वहाँ जाके फिर एक रेड वाइट टैक्सीडो पे हाथ रखता है। वो उसे बहुत पसंद आती है, वो उसे हाथ में ले लेता है। तो मैडम ही उसके पास आते हुए बोलती है, नहीं लैंजन, ये नहीं, ये सूट अच्छा है लेकिन इसका कलर ठीक नहीं है बेटे। जीसू को वाइट कलर पसंद नहीं है, वो उसे रेड कलर पसंद है, तो तुम उसके लिए रेड ही लो। लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखते हैं तो मैडम ही एक स्माइल करती है, बोलती है, तुम समझ गए ना। लैंजन फिर कोई जवाब नहीं देते हैं और फिर जाके दूसरा सूट देखने लगते हैं। उधर विंग भी जो जाता है सूट पे, काफ़ी सूटों को देखता है, लेकिन उसकी नज़र एक ब्लैक कलर के सूट पे जाके टिक जाती है। वो उस सूट को लेता है और उस सूट में वो लैंजन को इमेजिन करने लगता है, क्योंकि लैंजन को ब्लैक कलर बहुत पसंद है और विंग को भी लैंजन को ब्लैक कलर में देखना बहुत पसंद है। इसीलिए उस सूट को वो हाथ में ले लेता है और एक स्माइल करता है। मैडम ये उसके पास आती है और बोलती है, विंग तुम्हारी पसंद तो अच्छी है बेटे, पर कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ब्लैक कलर नहीं चलेगा। बैन को ब्लू कलर पसंद है, तो तुम इसको रहने दो, तुम ब्लू में जाके कोई देखो। विंग अपने मॉम की तरफ देखता है तो उसकी मॉम बोलती है, तुम समझ गए ना बेटे, ब्लू कलर में लेना है तुम्हें, ब्लैक नहीं। वो फिर विंग के हाथ से उस सूट को लेती है और वापस वहीं पे उसको हैंग कर देती है। विंग जो कि उस सूट की तरफ ही देखने लग जाता है तो मैडम ये बोलती है, आ जाओ इधर आ जाओ। वो विंग का हाथ पकड़ के फिर उसे और बहुत सारे सूट दिखाने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद ये लोग अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं बिना मन से, क्योंकि इनका मन तो है नहीं शॉपिंग का बिल्कुल भी। फिर ये शॉपिंग करने के बाद फिर वापस एक बार मिलते हैं। लैंजन जो कि विंग को अपनी नज़रें झुका के ही धीरे से चुरा के एक नज़र देख लेते हैं। विंग जो कि अब इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है लैंजन की तरफ देखने की, वो दोनों फिर चुपचाप वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर ये दोनों माएँ आपस में बातें कर लेती है और फिर बाय बोल के निकल जाती है। ये दोनों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन भी निकलने लगते हैं। अब इनकी शादी की डेट बहुत नज़दीक आ रही है। उधर लैंजन और विंग आपस में बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। अब वो एक दूसरे से बात करेंगे भी क्या, क्योंकि अब उन्हें पता है उनकी शादी किसी और से हो रही है और वो प्यार एक दूसरे से करते हैं। इसलिए वो चाह कर भी कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब वो बोले भी तो क्या बोले। दोनों बस अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिन भी धीरे धीरे करके ऐसे ही निकल गया। अब इनकी शादी की दिन नज़दीक आ गई। कल इनकी शादी है और आज इनकी जान निकल रही है, क्योंकि ये दोनों शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इन्हें ये शादी करनी है। इनकी मॉम भी इनके पास आती है और बोलती है, बेटे देखते देखते तुम्हारी शादी की डेट भी आ गई। अब कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें पूरी तरीके से तैयार रहना है, तुम समझ गए ना। लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। तो उनकी मॉम उनके पास आती है और बोलती है, बेटे
तुम ऐसे क्यों हो गए हो? तुम खुद तो चाहते थे जीसू से शादी करना। तुम ही ने आके मुझसे बोला कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, और अब जब तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है? तुमने विंग का रिश्ता ठुकरा दिया, जीसू को एक्सेप्ट किया, मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन अब तुम्हारी खुशी कहाँ है बेटे? तुम खुश क्यों नहीं नज़र आ रहे हो? लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और वो बोलना चाहते हैं कि वो ये शादी नहीं कर सकते। वो फिर कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैडम ई सॉरी लैंजन के फेस को पकड़ती है और बोलती है, बेटे तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम पहले जैसे हो जा, जैसे तुम पहले हंसा करते थे। तुम्हारे चेहरे पे हंसी नहीं है बेटे, कितने दिनों से मैंने तुम्हारे चेहरे की स्माइल नहीं देखी है। तुम प्लीज़ ऐसे रहना बंद करो, तुम्हारी शादी होने को है और तुम देखो कैसे हो गए हो। लैंजन जो कि अपनी मॉम की बात सुन के इमोशनल हो जाते हैं, वो फिर कुछ नहीं बोलते और अपनी मॉम को हक कर लेते हैं और रोने लग जाते हैं। उनकी मॉम को जब ये फील होता है तो बोलती है, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? लैंजन जो कि कोई जवाब नहीं देते, वो ऐसे ही चुपचाप रो रहे होते हैं और फिर बोलते हैं, मॉम आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो मैडम ही बोलती है, कैसी गलती बेटा? लैंजन फिर चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैडम ही उनको हक ब्रेक करती है और बोलती है, क्या हुआ है लैंजन? लैंजन फिर अपने मॉम की तरफ देखता है और बोलते हैं, मॉम मुझसे गलती हो गई, काश मैंने आपकी बात को समझ लिया होता, आपका फैसले को एक्सेप्ट कर लिया होता। आपने मेरे लिए हमेशा अच्छा ही चाहा था, लेकिन मैं ही अंधा था, मैं देख नहीं पाया कि आप मेरी भलाई के लिए कह रही हो, कर रही हो, लेकिन शायद मैं आपकी वो भलाई देख नहीं पाया और आज इसी वजह से शायद मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैडम ही बोलती है, होता है बेटे, कई बार हम लोग है ना उन चीज़ों को नहीं समझ पाते जो हमारे लिए बेहतर होती है और हम बनावटी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन बेटे अब जब कुछ फैसला हो जाता है तो फिर उसे तोड़ा भी नहीं जाता। अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि तुम ऐसे मत रहो, तुम खुश रहो, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। लैंजन जो कि अपनी मॉम की तरफ देखने लगते हैं तो वो बोलती है, चलो अब ऐसे रोना बंद करो और एक स्माइल करो, कल तुम्हारी शादी है और मैं मेरे बेटे को खुश देखना चाहती हूँ जैसे तुम पहले रहा करते थे। चुलबुले, तुम्हारी स्माइल को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, अब अपनी मॉम के लिए एक स्माइल तो कर दो। लैंजन जो कि खा की स्माइल करेंगे, उनकी तो स्माइल क्या, उनकी तो पूरी ज़िंदगी तबाह हुई पड़ी है। वो फिर अपनी मॉम की तरफ ही देखने लगते हैं तो उनकी मॉम उनकी फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है, चलो बेटा अभी रेस्ट करो, तुम सो जाओ, कल तुम्हारी शादी है, बहुत काम है। इतना बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। लैंजन अपनी मॉम को जाता हुआ देखते हैं और बोलते हैं, मॉम मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से तबाह कर दी, तो अब मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? मैंने मेरी खुशी को तो खुद ही किसी और को दे दिया, तो अब उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। अब मैं शायद ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मैंने अपनी खुशी को खुद दान कर दिया। इतना बोल के फिर वो चुप हो जाते हैं। उधर विंग भी जो कि अपने रूम में बैठा परेशान हो रहा है क्योंकि कल ही उसकी शादी है और वो ये शादी करना नहीं चाहता। वो लैंजन से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अफसोस उसकी गलती की उसे ये सज़ा मिल रही है। मैडम यू भी फिर विंग के पास आती है और बोलती है, विंग बेटे चलो ऐसे देर तक मत जगो, अब तुम सो जाओ, कल तुम्हारी शादी है ना, अगर तुम ऐसे ही जगे रहे तो कल तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा शादी के दिन इतना बुरा दिखे। विंग अपनी मॉम को देख के फिर उन्हें हक कर लेता है और रोने लग जाता है। तो मैडम यू बोलती है, विंग ये क्या बात है बेटे, ऐसे थोड़ा ना करते हैं, कल तुम्हारी शादी है और आज तुम रो रहे हो? नहीं रोते नहीं है, चलो अब तुम चुपचाप एक स्माइल करो और सो जाओ। वो फिर विंग को हक ब्रेक कराती है और उसके फेस को पकड़ती है और बोलती है, मेरा बेटा मुझे हंसते हुए पसंद है, रोते हुए नहीं, ये रोना धोना बंद करो, कल बहुत बड़ा दिन है, कल बहुत खुशी का दिन है, तो और तुम देखो ऐसे बैठे यहाँ रो रहे हो, अच्छा लगता है क्या? विंग अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मॉम क्या ये नहीं रुक सकता? तो मैडम ये बोलती है, नहीं विंग बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं रुक सकता, अब ये होके ही रहेगा और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। तुमने पहले मेरे सारे फैसले को ऐसे ही इग्नोर किया है, कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस फैसले को तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, तुम समझ गए बेटे? इतना बोल के फिर वो भी विंग के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, चलो अब सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। विंग अपनी मॉम की तरफ देखने ही लगता है, वो चुपचाप कुछ नहीं बोलते हुए अपनी मॉम को देख रहा होता है। तो मैडम ये फिर अपना हाथ लेती है और विंग को ऐसे पकड़ के बेड पे सुला देती है और उसकी आंखों को बंद करते हुए बोलती है, सो जाओ बेटे, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है।
इतना बोल के वो विंग को एक ब्लैंकेट से टकल कर देती है और फिर लाइट बंद करके वो उस रूम से चली जाती है। विंग, जिसकी आंखों में आंसू है, वो अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है, मॉम मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। आप मेरी खुशी चाहती हो लेकिन आपका बेटा कभी खुश नहीं रह पाएगा। अगर आपके बेटे की शादी वैन से हुई ना तो वो जीते जी मर जाएगा लेकिन कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी खुशी उसका लंजा है और आप उसे वो नहीं दे रही हो। तो आपका बेटा अभी कभी खुश नहीं रह पाएगा। आप अपने विंग की स्माइल कभी नहीं देख पाओगी। इतना बोल के फिर वो भी चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब कल है इनकी शादी, लेट्स सी देखो क्या होता है। क्या इनकी शादी किसी और से होगी या फिर कुछ होगा डिफरेंट हटके, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।